Hello dear students, welcome back. In this video I am going to discuss about renaming of row indexes and column names of a data frame, right? So how you can rename the row indexes. By default row indexes are 0, 1, 2, 3, 4 and column names whatever you have kept for the data frame. और उसमें आपको अगर रो इंडेक्स और कॉलम के नाम या दोनों चेंज करने हो तो आप कैसे चेंज करेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट अस गो टू द वीडियो. मेजर कंटेंट आपका यहाँ पर एक मैंने ये बना रखा है. थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ. 16 की बजाय मैं कर देता हूँ 18 आपके लिए. फाइन, ये इट माइट बी विजिबल टू यू नाउ. एक मैंने डिक्शनरी बना लिया है. यहाँ पर देखिए मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत नहीं है, इससे हटा देता हूँ. नो नीड. इंपोर्ट पैंडास कर लिया है. उसके बाद एक डिक्शनरी बना ली है जिसमें 3 कॉलम्स हमारे पास. टीचर नेम के लिए टी नेम है, पोस्ट है, ठीक है, और सैलरी है, एंड देयर आफ्टर इट इज़ सब्जेक्ट. इसको मैं यहाँ कर देता हूँ एंड देन कीप इट हेयर. ये एक डिक्शनरी है. डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बनाया गया. डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डिक्शनरी 1. और यहाँ इंडेक्सेस डिफाइन की गई हैं 101 से लेके 106 तक. 6 वैल्यूज़ हैं. इंग्लिश की स्पेलिंग यहाँ पर एच होना चाहिए. और ये मैंने सेव कर दिया. इसको रन करा दूँ तो आपका ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम सामने है. ओके. अब सबसे पहले सवाल उठता है कि मैं कॉलम के नाम कैसे चेंज करूँ. सपोज ये टी नेम है, इसको मुझे टीचर करना है. ये पोस्ट जो है इसे मुझे जॉब करना है. तो मैं इसे कैसे करूँगा, यहाँ से आप देख लो. हियर यू कैन सी आपका डीएफ जो है रेडी है. अब मैं लिखूँगा डीएफ डॉट, फंक्शन का नाम है बेटा रीनेम. रीनेम और कर्ली ब्रैकेट में एक डिक्शनरी बना दीजिए टी नेम के लिए. टी एंड एन कैपिटल है. टी नेम कॉलन. यहाँ पर मैं इसका नाम टीचर रखना चाहता हूँ. वट एवर यू वॉन्ट टू रीनेम वही आप लिख लेंगे. एंड द नेम ऑफ पोस्ट शुड बी जॉब. स्ट्रिंग के फॉर्म में आप कॉलम नेम लिखते हैं. कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया. आफ्टर दिस आप यहाँ पर एक पैरामीटर लिख सकते हैं. क्या? कॉलम्स. कॉलम्स इक्वल टू, नहीं, एक्सिस लिखेंगे आप. एक्सिस इज इक्वल टू कॉलम्स. और ये स्मॉल में रहेगा क्योंकि आप कॉलम चेंज कर रहे हैं, इसलिए एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स. और रीनेम फंक्शन क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे. तो ये रीनेमिंग तो हो गई. आप देखिए यहाँ पर ये रीनेमिंग हो गई. टीचर हो गया और ये जॉब हो गया. बट योर ओरिजिनल डेटा फ्रेम इज स्टिल द सेम. अगर आप डीएफ प्रिंट कराते हैं यहाँ पर तो देखिए डीएफ एज इट इज है विद ओल्ड नेम टी नेम. यहाँ पर भी टी नेम है. पोस्ट, पोस्ट जो आपने चेंज किया था वो इट डज नॉट परसिस्ट अनटिल अनलेस. इसमें एक आपको और काम करना पड़ेगा. यहाँ एक पैरामीटर लगा सकते हो, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू. ये पैरामीटर लगाने के बाद ये चेंजेस आपके परमानेंट हो जाएंगे. और या तो दूसरा काम कर सकते हैं आप, यहाँ इसे डी एफ इक्वल टू डी एफ डॉट रीनेम कर सकते हैं. यानी कि यू कैन राइट लाइक दिस डी एफ इक्वल टू डी एफ. फिर इसकी इन प्लेस इक्वल टू ट्रू की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी. इसको फिर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं ये डी एफ इक्वल टू मैंने इसमें ओवर राइटिंग नहीं किया तो क्या इन प्लेस इक्वल टू ट्रू से हमारा कॉलम नेम रीनेम हो रहा है परमानेंटली. एंटर किया. अब आप डीएफ को देखेंगे तो योर डाटा फ्रेम इज परमानेंटली रीनेम्ड एज टी नेम हैज़ बीन रीनेम्ड एज टीचर एंड पोस्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज जॉब. ऑलराइट. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं. अच्छा,
इसका अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं, मैंने यहाँ से ये इन प्लेस इक्वल टू ट्रू हटा दिया। सपोज आई हैव रिमूव्ड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, वहाँ से हटा दिया, तो मुझे अभी इसको डी एफ इज इक्वल टू डी एफ में ओवर राइटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा भी रीअसाइन कर दो उसी डाटा फ्रेम में। वट एवर चेंजेस यू हैव मेड थ्रू रीनेमिंग द कॉलम्स हैज़ टू बी ओवर रिटन इन द सेम डेटा फ्रेम बाई रीअसाइनिंग इनटू इट। तो अभी तो मेरा करंटली टीचर हो गया है इसका नाम, तो मैं इसको वापस टी नेम अगर करना चाहता हूँ, सो आई विल राइट टी नेम ओवर देयर। यहाँ से मैं इसको हटा लिया और यहाँ पर कॉलन लगा करके टीचर हैज़ बीन रीनेम्ड एज टी नेम, एंड ये आपका जो है जॉब टू बी रीनेम्ड एज पोस्ट, और ये वाला कॉलन यहाँ से मैंने हटा दिया। यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू इस केस में 1 भी लिखा जा सकता है। आई कैन राइट एक्सिस इक्वल टू 1 फॉर द कॉलम एज वेल एज, यहाँ पर आप ये डिक्शनरी बनाने से पहले कॉलम्स इक्वल टू भी लिख सकते हो। रिमेंबर, यहाँ पर आप कॉलम्स लिखेंगे इक्वल टू, तो एक्सिस इक्वल टू 1 या एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स नहीं लिखेंगे। रिमेंबर, अब मैं यहाँ से अगर एक्सिस इक्वल टू 1 हटा देता हूँ, ठीक है, आर यू गेटिंग? तो और इसमें रीनेमिंग कर रहे हो आप, ये आप ओवर राइटिंग भी कर रहे हो साथ के साथ। आइदर डू ओवर राइटिंग इन डीएफ, और यहाँ पर जा करके इन प्लेस इक्वल टू ट्रू जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज़ आप लिख सकते हो। तो आपका डाटा फ्रेम ओवरराइट हो जाता है, परमानेंटली कॉलम्स रीनेम्ड हो जाते हैं। अभी इस केस में भी आपका कॉलम परमानेंटली रीनेम हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई आपको कि ये कॉलम्स यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर कॉमा लगा करके ये पैरामीटर आपको नहीं देना है, एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स नहीं देना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। एंटर प्रेस किया, अब आप डीएफ खोल लीजिए। नाउ डीएफ आपका अभी टीचर था, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये हो गया टी नेम, और ये जॉब था, मैंने उसको रिवर्स कर दिया, इसका कॉलम नेम पोस्ट कर दिया। तो विच इज़ योर ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम वापस आ गया, ठीक है। मुझे लगता है कि यू माइट हैव फॉलोड इट वेल। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू डोंट वांट टू रीअसाइन डी एफ इंटू डी एफ after renaming the column, if you don't want to assign it in df, then also you can make the column names permanent by writing the parameter in place equal to true, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, अगर आप एक्सिस इक्वल टू कॉलम्स नहीं लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो while डिफाइनिंग द डिक्शनरी, ये डिक्शनरी के फॉर्म में इसमें आपका क्या है, ये ओल्ड कॉलम नेम है, और ये क्या है, न्यू कॉलम नेम है, की वैल्यू पेयर, ओल्ड कॉलम नेम एंड इट इज न्यू कॉलम नेम। ऐसा डिक्शनरी बनाने से पहले कॉलम्स इज इक्वल टू आप डिफाइन करेंगे, तो एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर डाटा फ्रेम को डाटा फ्रेम में आप रीनेमिंग करने के बाद वापस डाटा फ्रेम में असाइन कर रहे हैं, तो एक्सेस यहाँ पर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वन थिंग, और सेकंड थिंग, अगर आप, ये तो था कि किसी स्पेसिफिक कॉलम, मान लीजिए इसमें आपके डाटा फ्रेम में कितने कॉलम्स थे, यू कैन सी 1 2 3 4 कॉलम्स है, इसमें केवल मुझे 2 ही कॉलम चेंज करना है नाम, या सारे भी चेंज करना हो तो मुझे कंप्लीट डिक्शनरी देनी पड़ेगी, ठीक है। 2 कॉलम चेंज करना है, 1 कॉलम चेंज करना है, तो यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी लाइक दिस। लेकिन आपको सभी कॉलम चेंज करना है, सभी कॉलम्स के नेम चेंज करना है, तो एक बहुत ही आसान तरीका है, आप df डॉट इसका जो इंडेक्स पैरामीटर है, इंडेक्स एट्रीब्यूट है, उसको लिस्ट के फॉर्म में दे दीजिए। सपोज मैंने इसका पहले वाले का नाम रख दिया टीचर, कॉमा, कई तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे। अब ये जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ इंडेक्स चेंज करने का, ये आप तब कर सकते हैं जब आपको सारे कॉलम्स के नाम बदलने हो। फाइन, df डॉट इंडेक्स नहीं, df डॉट कॉलम्स यहाँ लिखोगे आप, df डॉट कॉलम्स। इंडेक्स तो तब आप लिखेंगे जब आपका रो इंडेक्स रीनेमिंग करनी हो तो,
यहाँ पर सैलरी के लिए सपोज आई हैव केप्ट सैल, सारे कॉलम चेंज कर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट के लिए सपोज आई हैव केप्ट इट सब, कर्ली ब्रैकेट नोट स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट के फॉर्म में एंटर प्रेस किया। अब आप डीएफ को देखिए परमानेंट चेंज हो गए। देखिए यहाँ पर टी नेम हैज़ बीन रीनेम्ड एज टीचर, पोस्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज जॉब, सैलरी एज सेल, सब्जेक्ट एज सब। तो ये एक तरीका हो गया कि अगर आपको सभी कॉलम्स के नाम चेंज करने हो तो कैसे करोगे। फाइन। अब मैं वापस हमें वही नाम चेंज करके रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से मैं क्या करूँगा, फिर से इसे रन करा लेता हूँ अपने कोड को, तो मेरा डिफ़ॉल्ट डाटा फ्रेम आ जाएगा। ये आ गया। मुझे लगता है कॉलम के नाम अगर आपको इंडिविजुअल चेंज करने हैं तब पता चल गया, एक दो करने हैं रैंडमली तो पता चल गया, सारे कॉलम नेम चेंज करने हैं तो पता चल गया। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू पैरामीटर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और और आपने एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स क्या होता है वो पैरामीटर बता दिया। कॉलम्स इक्वल टू डिक्शनरी आपको बताया मैंने, आइदर यू राइट कॉलम्स इक्वल टू और यू कैन राइट एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स। अब सवाल आता है कि अगर मैं रो इंडेक्स चेंज करना हो तो, ये रो इंडेक्सेस आपको दिख रही हैं ना, सभी को रो इंडेक्सेस दिख रही हैं 101 से लेकर के 106 तक। अगर रो इंडेक्सेस आपको चेंज करनी है, अभी तक तो मैंने बताया कॉलम हेडिंग, रो इंडेक्स चेंज करना भी इसी तरह से बहुत आसान है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मुझे 101 है, इसको मुझे 110 करना है, 106 है, इसको मुझे 166 करना है, तो आई कैन राइट इट बाय यूजिंग द रीनेम फंक्शन ओनली। रीनेम कर्ली ब्रैकेट 101 110 comma 106 to be renamed as suppose 166। ये हो गया। इसके बाद अब आप यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू यू हैव टू स्पेसिफाई कि ये आपका जो एक्सिस है ये आपका इंडेक्स है जिसे आप चेंज कर रहे हो, और अगर आपको ये परमानेंट करना है तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, जैसे आपको पिछले कॉलम रीनेमिंग में मैंने बताया सेम आपको करना होगा। if you want to make it permanent, if you want to make it temporary, this parameter is not required, in place equal to true. See whether it is happening. See 101 has been renamed as 110, 106 has been renamed as 166। इसी चीज को अभी मैं सारा टेम्पोररी करके दिखा देता हूं आपको। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, यहां से एक्सिस हटा दिया और यहां मैंने लिख दिया क्या, इंडेक्स, index is equal to like this, enter। again you can see although it was changed temporarily, ये टेम्पोररी था। अगर आप ओरिजिनल डीएफ देखेंगे तो ओरिजिनल डीएफ मेरा आपका जो पुराना है 101 और 106 के साथ है। अब इसका मैं टेम्पोररी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमने इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं किया है, यहाँ पर ना तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू किया है ना तो डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट रीनेम किया है, तो ये टेम्पोररी चेंजेस हैं। इसको मैंने फिर से आपको लेकर के दिखाया तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 101 has been changed to 110, 106 has been changed to 166, although this is temporary change because I have not reassigned df equal to df dot rename, या यहाँ पर कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा गया है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा आपको। एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स या तो लिखेंगे और या तो यहाँ पर डिक्शनरी को असाइन करेंगे इंडेक्स में, इंडेक्स इक्वल टू, जैसे वहाँ कॉलम्स इक्वल टू लिखते थे वैसे यहाँ इंडेक्स इक्वल टू लिखेंगे। अब आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अगर मुझे इसे परमानेंट करना, देखिए अभी भी आपका डीएफ जो है वो परमानेंट चेंज नहीं हुआ है, दिस इज 101 एंड दिस इज 106। परमानेंट चेंज करना है तो क्या करोगे, यहाँ पर मैंने ये वाली कमांड ले ली और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, एंटर।
ये देखिए, नाउ योर डीएफ इज परमानेंटली चेंज्ड एज फर्स्ट रो इंडेक्स. इन प्लेस ऑफ 101 इट हैज़ बिकम 110. इन प्लेस ऑफ 106 इट हैज़ बिकम 166. ये आपका परमानेंट चेंज हो गया. फिर से इसका रिवर्स करना है तो मैंने क्या किया, अब कि मैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं, मैं डीएफ को डीएफ में असाइन कर देता हूँ. और यहाँ पर अब चूंकि मेरा जो लेटेस्ट है वो 110 है, तो यानी 110 is to be renamed as 101, और 166 is to be renamed as 106. बिकॉज आई हैव रीअसाइंड df इक्वल टू df डॉट रीनेम, इसलिए यहाँ पर मैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू हटा सकता हूँ. ठीक है. आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर इंडेक्स इक्वल टू भी हटा सकता हूँ. देन आई हैव टू राइट एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स हेयर. चलिए ये भी कर लेता हूँ. इंडेक्स इक्वल टू ये पैरामीटर यहाँ से हटाया, तो केवल आपकी डिक्शनरी बच गई यहाँ पर. और यहाँ पर अब आपको लिखना पड़ेगा कॉमा एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स, जैसे वहाँ एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स लिखते थे, कॉलम्स. नाउ योर डीएफ इज चेंज्ड परमानेंटली. डीएफ में देखिए ये रीनेमिंग हो गई. इट वाज 110 हैज़ बीन रीनेम्ड एज 101. इट वाज 166 हैज़ बीन रीनेम्ड एज 106. ठीक है. अब सवाल उठता है कि हम दोनों कॉलम और रो दोनों हमें चेंज करना हो तो हम दोनों को एक साथ भी चेंज कर सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. मैं यहाँ पर सारे पैरामीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ. सी आई विल राइट इंडेक्स. अभी आपका क्या है, 101 है. यहाँ पर देखिए 101 है. अब 101 मैं चेंज कर रहा हूँ 110 में, 110 में. 106 इज टू बी चेंज टू 166. और यहाँ मैं कॉलम्स भी चेंज करूँगा. सो आई विल राइट कॉलम्स इक्वल टू गिव द डिक्शनरी. डिक्शनरी के फॉर्म में मैं टी नेम को, सी आई एम राइटिंग टी नेम has been changed to teacher, comma, job is to be changed, सॉरी ये यहाँ पर पोस्ट है, पोस्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ. पोस्ट को मैंने चेंज कर दिया जॉब में. फाइन. और कर्ली ब्रैकेट किया क्लोज. यहाँ पर मैं लिख दिया इंडेक्स इक्वल टू ये. ठीक है. अभी एक्सिस इक्वल टू दोनों स्पेसिफाई करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर कॉलम्स इक्वल टू लिख दिया, यहाँ पर इंडेक्स इक्वल टू लिख दिया और कॉमा लगा करके इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया. तो कॉमा लगाया और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू हो गया. ठीक है. यू कैन सी द कमांड. अब ये परमानेंट चेंज होने जा रहा है. सो मैंने कर दिया, प्रेस एंटर. नाउ यू कैन व्यू डीएफ. अब आपका डीएफ क्या हुआ देखिए, टी नेम हैज़ बीन रीनेम्ड एज टीचर एंड पोस्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज जॉब. At the same time 101, this one has been renamed as 110 and 106 has been renamed as 166. इस कमांड में आपने दोनों चेंजेस एक साथ किया है. ठीक है. Am I right? तो इस तरह से आप सारे कोई भी स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक रो इंडेक्स और स्पेसिफिक कॉलम्स की रीनेमिंग कर सकते हो. अगर आपको सारी रो इंडेक्सेस चेंज करनी है तो आपको इंडेक्स अट्रीब्यूट चेंज करना है. 10 110 102 103 ये सारा चेंज कर सकते हो. और अगर सारे कॉलम चेंज करने, मैंने आपको पहले दिखाई दिया था कि df डॉट कॉलम्स से चेंज कर सकते हो. df डॉट कॉलम्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ कॉलम्स. यहाँ पर df डॉट इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ इंडेक्स, लाइक दिस. df डॉट index equal to list of index, but it should match 1 2 3 4 5 6. So suppose I am giving 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6. तो मैंने ये रो इंडेक्सेस एक साथ चेंज कर दी थ्रू इंडेक्स अट्रीब्यूट. ये देखिए डीएफ अब आपका क्या हो गया, डीएफ हैज चेंज्ड रो इंडेक्सेस 1 2 3 4 5 6. So in that way you can do the renaming of रो इंडेक्सेस. यानी रो इंडेक्सेस पर आप नए लेबल लगा सकते हैं
और ये कॉलम्स पर भी आप नए लेबल्स रिप्लेस कर सकते हैं, कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल as well as together. All columns can be changed using columns attribute. All row indexes can be changed using index attribute. Individual can be changed using rename function, index parameter for indexes in the form of dictionary, columns parameter for changing the column names individually in the form of dictionary. In place equal to true parameter will be given to make the permanent changes in the data frame, or we can reassign it df equal to df dot rename. I think I could make you understand this thing. I could summarize the things well. तो ये मुझे बताना था इस वीडियो के थ्रू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वाइवा में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर इट आउट हाउ टू रीनेम द कॉलम्स, column labels as well as row labels. So that's it about this video. If you are new to the channel, please subscribe it, and you can just share it with your friends. Put some comments if anything is not clear. Thank you for watching.